हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे हिस्ट्री के 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो प्लीज़ आप जाकर उसे भी देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांच और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोपनहेगन संग्रहालय है कहाँ? ये डेनमार्क में है। यहाँ पर 1818 से 1820 तक एक आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने यहाँ पर उपलब्ध सामग्री के हिसाब से 3 युगों में इसको विभाजित किया था। और ये किसके अंतर्गत किया गया था? केजे थॉम्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, थॉम्सन ने। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब सबसे पहले गर्त आवास होता क्या है? गर्त आवास गड्ढे वाले घरों को बोला जाता है जो नवपाषाणकालीन युग में साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। अब ये है कहाँ पर? ये ब्रुजहोम में है। अब ब्रुजहोम कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है? मतलब भारतीय सर्वेक्षण किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये हमारा आएगा सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, अब हमें बताना है इसका रीज़न क्या था। तो आप सभी को पता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता वो नागरिकी सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि नागरिकी सभ्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गैर आर्य की सभ्यता थी। फिर भी हम सिंधु घाटी सभ्यता का काल वैदिक काल से पहले मानते हैं। इसके मुख्य कारण यहाँ से प्राप्त मृत भांड है, जिसमें काली कलर का पुताई की गई है और उसके ऊपर लाल कलर से पेंट किया गया है या उस पर चित्र बनाए गए। इस बिहार पे हम डिसाइड करते हैं कि सिंधु काल जो था वो वैदिक काल से पहले का काल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कलीबंगा। अब कलीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। उसी तरह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कलीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमारी दोनों पाकिस्तान में स्थित है। कलीबंगा हमारा राजस्थान में, लोथल हमारा गुजरात अहमदाबाद में और आलमगीरपुर हमारा मेरठ यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, मतलब भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी और उसके बाद धौलावीरा। वैसे तो हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थान है वो मोहनजोदड़ो है, बट वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसलिए वर्तमान भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हमें पता है कि हाथी, भेड़, बैल और गेंडे के चित्र हमें मोहरों पर मिलते हैं, वहीं पर ही हमें घोड़े का चित्र कहीं पर भी किसी मोहर के ऊपर नहीं मिला है। यद्यपि हमें जो घोड़े के अस्थियों का अवशेष है वो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा हमारे गुजरात के कच्छ में स्थित है, लूना नदी के किनारे। जबकि हरियाणा में हमारा आपका हो जाएगा बनवाली, पंजाब में हमारा हो जाएगा रोपड़ और राजस्थान में हो जाएगा कलीबंगा। तो धौलावीरा है वो अपने जल प्रबंधन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे चारों वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में लिखा गया है, जिसके 9वें मंडल में सोम, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था और तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। वहीं यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद में सर्वप्रथम जो 7 स्वर है संगीत के वो डिस्कस किए गए हैं, इसलिए हम सामवेद को भारतीय संगीत का जनक में मानते हैं। वहीं अथर्ववेद में हमारे जादू टोने को और वशीकरण को लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश रचाएँ हैं। अब ऋग्वेद में हमारी 1028 रचाएँ हैं, जबकि इसमें मंत्रों की संख्या 10,552 है। ऋग्वेद में हम ईश्वर की महिमा और प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो हर एक जो वेद है उसका एक ब्राह्मण वेद है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे गोपद ब्राह्मण आपका हो जाएगा अथर्ववेद से, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसी तरह ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतोपद ब्राह्मण और सामवेद का पंचविश ब्राह्मण प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता हमारा यजुर्वेद से पता चलता है। ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ का कर्म कांड के बारे में पूरी चर्चा की गई है। यजुर्वेद को 2 भागों में लिखा गया है, एक है शुक्ल यजुर्वेद तथा दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे अथर्ववेद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन हो जाएगा। उपनिषदों को हम वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और वो भी श्वेताश्वर उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की निम्नलिखित नदियों में से किसमें की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब से। उसी तरह रावी की पुष्करणी से, व्यास की बीज से, झेलम की आपकी विदिशा से, सतलज की आपकी सतुदरी से और गंडक की सदानीर से पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो जो ऋग्वेदिक या वैदिक काल था उसमें जो निष्क का मतलब होता था वो गले का हार होता था, इसलिए हम इसका आंसर हो जाएगा गले का। वैदिक काल में विनिमय का ही एक माध्यम होता था, जबकि प्रवर्तित काल में निष्क का अर्थ सिक्के से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुग्गोज कोई अभिलेख। अब इससे हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि बुग्गोज कोई अभिलेख में जो ऋग्वेद के देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र, उनका डिस्कशन किया गया है। इससे हमें पता चलता है जो आर्य थे वो ईरान से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हमें तांबा, चांदी और स्वर्ण की प्राप्ति तो हो चुकी है, बट कहीं पर भी लोहे का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। लोहे का जो साक्ष्य है वो 1000 BC के बाद उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अब ये सभा और सम्मति है क्या, ये वैदिक काल में 2 सभाएं होती थी। जो सभा होती थी उसमें हम जो बुजुर्ग लोग और उच्च कुल के लोग होते थे वही भाग लेते थे, जबकि सम्मति में जो राज्य के समस्त लोग भाग लेते थे और इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। अब ये सब संस्थाएं बना क्यों गई थी, जो राजा की निरंकुशता को नियंत्रण करने के लिए इन सभाओं का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।